हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सुमन मैम। बच्चों, हम लोगों ने पहला पार्ट वीडियो का जो पार्ट 5 है, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, उसके बारे में समझा था। तो अभी उसका सेकंड पार्ट बच्चों, इसमें मैं समझाऊंगी आप लोगों को। पेज नंबर 25 पे ही उसका सेकंड पैराग्राफ से मैं आप लोगों को समझाऊंगी। तो आप लोग अपनी किताब निकाल लीजिएगा, उसको खोल लीजिएगा, उसको देखते रहिएगा आप पहले कि मैं क्या समझाने जा रही हूँ। तो उसको आप 1 से 2 बार रीड करिएगा, फिर जो मैं समझा रही हूँ उसको आप सुनिएगा। तो बच्चों, हमारा सेकंड पैराग्राफ है कि आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजो कर विरासत के रूप में रखे हुए हो, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकार, प्रशासक, सन्यासी या किसान इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। बच्चों, इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि हमारे जो पुरखे हैं, हमारे जो दादा हैं, दादा लोग रहे हैं और पुराने लोग रहे हैं, उनके द्वारा चिट्ठियों को हम लोग सहेज कर और संजो कर विरासत के रूप में रखते हैं। विरासत क्या होता है कि जो हमारे बाप दादा जो रहे हैं उनके द्वारा जो छोड़ी हुई चीज़ें होती हैं, चाहे वो पत्र हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो मकान हो, कैसे हम रखते हैं कि ये उनकी निशानी है। तो उनके द्वारा चिट्ठियों को भी हम संजो करके विरासत के रूप में रखते हैं। अनेक लोग ऐसे भी हैं जो पत्रों का संग्रह करना, संग्रह मतलब पत्रों को इकट्ठा करना, अपना शौक समझते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो पत्र आते हैं उनके बच्चों के, उनके पति के, उनके भाइयों के, उनकी बहनों के, तो वो पत्रों को इकट्ठा करके रखते हैं। बड़े बड़े लेखकों, प्रशासकों या किसानों की पत्र रचनाएं आज भी एक अनुसंधान का विषय है। अनुसंधान मतलब खोज। बच्चों, जो ये लेखकों की, प्रशासकों की, किसानों की ये जो पत्र रचनाएं हैं जो इकट्ठी करके रखी हुई हैं, वो लोग जब पढ़ते हैं तो उसमें कई बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो जानने को हमें मिलता है। तो वो एक अनुसंधान, एक खोज है, एक खोज का विषय है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देता है। बच्चों, पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू का जिक्र आया जब वो जेल में बंद थे। हमारी स्वतंत्र, उन्होंने भारत की खोज लिखा हुआ है, आपकी दूसरी बुक है भारत की खोज, उसे भी हम आप लोगों को समझाएंगे। जब ये जेल में बंद थे और इंदिरा गांधी पढ़ती रहती थी, उनको पढ़ाई से संबंधित या राजनीतिक से संबंधित कोई भी चीज़ पूछनी होती थी तो अपने पिताजी को, तब तो ट्यूशन्स होते नहीं थे कुछ ऐसे कि ट्यूशन में जाए, उनके ट्यूशन टीचर जो है वो उनकी समस्या का समाधान कर देंगे, ऐसा नहीं था। इंदिरा गांधी अपने पिता को, जवाहरलाल नेहरू जी को, जेल में वो थे तो उनको पत्र लिखते, वो पत्र पढ़ते और उसका जवाब देते, उससे उनकी समस्या का समाधान होता। तो अगर ये संचार का साधन अगर उस समय रहा होता तो पिता के पत्र पुत्री के नाम शायद नहीं लिखे जाते, जो आज देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देता है। बच्चों, एसएमएस का संदेश संजो कर नहीं रखा जा सकता, पर जो बड़ी बड़ी हमारी हस्तियां हैं, हस्तियों के पत्र यादगार के रूप में सहेज कर रखे जा सकते हैं। आज कितना ही एसएमएस आते रहते हैं, हम पढ़ते हैं, दोबारा जब हमें उसको उसकी ज़रूरत होती है ढूंढने लगते हैं, नहीं मिलता है, डिलीट हो जाता है, इस तरह से। तो ये एसएमएस का जो संदेश है उसको कोई उतना तवज्जो नहीं देता है, संजो कर नहीं रखता। लेकिन जो हमारी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनके पत्रों को यादगार के रूप में सहेज कर रखा जा सकता है। महात्मा गांधी के पत्र आज देखिए तो संग्रहालयों में, म्यूजियम में महात्मा गांधी के द्वारा जितने भी पत्र, जितने लोग उनको पत्र भेजते थे, उनके द्वारा जो लिखे जाते थे, वो सब कुछ सहेज करके रखा हुआ है। दुनिया के अनेक संग्रहालय, म्यूजियम जो हैं, में महान जो विभूतियां रही हैं उनके द्वारा लिखे पत्र वहां पे देखे जा सकते हैं। बच्चों, पत्रों के माध्यम से देश, काल और समाज को भली भांति जाना और समझा जा सकता है। पत्र ही एक ऐसा माध्यम है। आज आप इतने बड़े हो, पर जब हमारे अंग्रेजों का यहाँ शासन था, कैसे हुआ, क्या हुआ, हम हर जगह किताबों में पढ़ते ही तो हैं। हमारे पेरेंट्स, हमारे अभिभावक हमको उसके बारे में बताते हैं, या पत्र
हम कोई म्यूजियम में जब घूमने के लिए जाते हैं या कोई किताब पढ़ते हैं, हमारी कक्षा में वो प्रिस्क्राइब्ड होती हैं, पढ़ते हैं, तो हमें उसके द्वारा पता चलता है हमारा, हम कि मतलब हमारे देश का समाज क्या उस समय कैसा था, कैसा लोग एक दूसरे के साथ व्यवहार करते थे, वो पत्रों के द्वारा ही भली भांति समझा जा सकता है। अंग्रेजों द्वारा, उस समय जब अंग्रेज थे तो उनके द्वारा जो अपने परिवार जनों को पत्र लिखे जाते थे, वो आगे चलकर एक बहुत ही महत्व की पुस्तक बन गई। बच्चों, ये जो सारे पत्र, इंदिरा गांधी के भी जो पत्र अपने पिता को, जवाहरलाल नेहरू जी को लिखती थी, या महात्मा गांधी जो पत्र लिखते थे, अंग्रेज जो अपने परिवार जनों को पत्र लिखते थे बेटा, वो आगे चल के एक पुस्तक का रूप ले लिया, उसे एक पुस्तक के रूप में छपवाया लोगों ने, उसको एक पुस्तक का आकार और रूप दिया, जो आज हम लोग पढ़ते हैं तो हमको पता चलता था कि कैसे कैसे सारी चीजें, कैसे हालात हुआ करते थे। इन पत्रों ने साबित किया है कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। जब अंग्रेज थे, यहाँ पे थे, उनकी भावनाएं, हमारे देश के लोगों की भावनाएं कैसी क्या हुआ करती थी, इन पत्रों के माध्यम से जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि अरे कैसा संग्राम वो था, और कितना वो जमीन कितनी मजबूती लिए हुए वो था, कि कितनी कठिनाइयों, कितने समस्याओं को झेलते हुए आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो बच्चों, अब पेज नंबर हमारा 26 है, 26 पे आ जाइए कि बच्चों, महात्मा गांधी, पेज नंबर 26 पे महात्मा गांधी का पूरा वर्णन किया गया है कि महात्मा गांधी के पास तमाम पत्र महात्मा गांधी इंडिया लिखकर आते थे। अपने पास आए तमाम पत्रों का जवाब वे स्वयं दिया करते थे। जैसे ही उन्हें पत्र मिलता, वे उसका जवाब बच्चों तुरंत लिखने बैठ जाते थे। पत्र लिखते लिखते जब उनका दाहिना हाथ दर्द होने लगता था, तब वे बाएं हाथ से पत्र लिखने लगते थे, पर वो किसी पे इसका भार नहीं डालते थे। महात्मा गांधी के तो महादेव भाई, जो उनके पीर बाबरची भिस्तिखर के रूप में जाना जाता है, जब आप अगले क्लास में आएंगे तो बहुत ही बढ़िया उनके बारे में, महादेव भाई जी के बारे में है, जो आप जानेंगे कि गांधी जी के कितने लोग ऐसे थे जो उनका काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। लेकिन जो पत्र महात्मा गांधी इंडिया लिख करके आता था, उसका जवाब वो स्वयं लिखते थे, किसी के ऊपर छोड़ते नहीं थे, और पत्र का जवाब लिखने में वो दोनों हाथों का प्रयोग किया करते थे। बच्चों, सारे लोग गांधी जी के पत्रों को बहुत सजोकर या फ्रेम करके, उनके पत्रों को कितने लोगों ने तो फ्रेम करके रखा है। पत्रों के आधार पर अनेक किताबें लिखी गई हैं। ये दस्तावेज जैसा महत्व रखते हैं। ये जो पत्र रहते थे, उनको जब किताबों का रूप दिया गया, तो जो हमारा दस्तावेज होता है, दस्तावेज तो आप समझते हैं, घर का दस्तावेज होता है, घर की जो लिखाई पढ़ाई होती है, वो दस्तावेज तैयार किया जाता है, तो वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। लोग कैसे अपने लॉकर में, अपने कपबोर्ड में उसको संभाल करके रखते हैं। तो ये जो पत्र होते थे, वो एक कोई दस्तावेज से कम नहीं होते थे। इतने दस्तावेज जितना ही उनका महत्व होता था। निराला जी के पत्र, पंत सुमित्रानंदन पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम आदि इसके प्रमाण है। बच्चन मतलब हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के फादर, बहुत बड़े कवि थे। प्रेमचंद्र जो नए लेखक होते थे, वे पत्र के माध्यम से उन्हें बहुत प्रेरित करते थे। प्रेमचंद जी जो आजकल नए नए लेखक उभर रहे हैं, अपनी कविताओं को, अपनी गद्य रचनाओं को ला रहे हैं, तो उनको वो बहुत प्रेरित करते थे, बताते थे कि आपको इस तरह से काम करना है, इस तरह से काम करना है। बच्चों, नेहरू जी, गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर के पत्र सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के जो पत्र हैं बच्चों, वो सभी को आज एक प्रेरणा देते हैं। हमको किताबों के, उनके पत्रों के माध्यम से ही तो पता चलता है कि वो कैसे थे, उनके विचार क्या थे, लोगों के लिए, हमारे देश के लिए, समाज के लिए कैसे उन्हें आगे लाना है, उनके क्या विचार हुआ करते थे, वो इसी के द्वारा पता चलता है। जब हम किसी कठिन परिस्थितियों में होते हैं, तो ये पत्र एक पथ प्रदर्शक की भूमिका अदा करते हैं। जब हमारे ऊपर कोई कठिन परिस्थितियां आती हैं, तो बच्चों ये पत्र जो है, जो सहेज के रखा रहता है, हम उन्हें पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हमें कोई न कोई सोल्यूशन, कोई न कोई राह उसमें से जरूर मिल जाएगा। तो उसे
इसीलिए लोग उसे सहेज करके रखते हैं। बच्चों, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पत्रों के आदान प्रदान का सिलसिला तेज हुआ। डाक विभाग की गुडविल सबसे अच्छी है। बच्चों, डाक विभाग मतलब पोस्ट ऑफिस, उसकी गुडविल जो है वो बहुत अच्छी है, लोगों को जोड़ने का काम करता है। पोस्ट ऑफिस जो है बेटा, डाक विभाग, वो ये लोगों को जोड़ने का काम करता है। डाक विभाग का एक एक लोगों तक पहुंचे। डाक विभाग जो है क्यों लोगों जोड़ने का काम करता है? क्योंकि डाक विभाग एक एक लोगों तक पहुंच जाता है। बच्चों, चाहे शहर के आलीशान महल में लोग रहते हो, जी रहे हो, चाहे पहाड़ी लोग हों, चाहे मछुआरे हों या राजस्थान प्रांत के वासी हों, सभी को पत्रों का बेसब्री से इंतजार रहता है। ये सारे लोग पत्रों के ऊपर ही डिपेंड होते थे पहले के समय में। ये पहले के समय का, उस समय का लिखा हुआ ये पाठ है कि पहले के समय का क्या, आज भी पत्रों का उतना ही महत्व है। तो पोस्ट ऑफिस जो है उसकी बहुत अहम भूमिका है। पोस्ट ऑफिस में ही पोस्टमैन काम करता है। जब पोस्टमैन जाता है साइकिल पे बैठ के, तो लोगों का ध्यान, अरे कुछ आ रहा होगा, हमारे लिए कोई पार्सल होगा, कोई चिट्ठी होगी, कोई पत्री होगी, लेकर के आ रहे होंगे। तो चाहे वो जो भी हो, चाहे मछुआरे हो, चाहे गांव के लोग हो, शहर के आलीशान आलीशान महल में लोग रहते हो, तो भी पत्रों का लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। डाक विभाग सिर्फ पत्रों को ही लोगों तक नहीं पहुंचाता, बल्कि वह इससे भी जरूरी चीज मनी ऑर्डर भी उन तक पहुंचाता है। बच्चों, ऐसा नहीं है कि डाक विभाग, डाकिया आता है तो वो सिर्फ पत्र ही लेकर के आता है, वो मनी ऑर्डर भी लेकर के आता है। मैंने आपको बताया कि गांव से लोग, दूर दराज देशों से लोग शहरों में कमाने के लिए आते हैं, तो वो कमा करके अपना पैसा पोस्ट ऑफिस में डालते हैं, और फिर जो है वहाँ का दूसरी जगह जब वो पहुँच जाता है तो डाकिया ले जा करके मनी ऑर्डर उन लोगों तक पहुँचाता है। बच्चों, जो लोग दूर दराज गाँव में रहते हैं, उनके बच्चे आज शहरों में नौकरी करते हैं, वे अपने माँ बाप पत्नी सभी को पैसा मनी ऑर्डर द्वारा ही भेजते हैं। सभी, तभी उनके घर में चूल्हा जलता है। आज भी कितने गांव ऐसे हैं बच्चों, क्योंकि गांव में क्या है, लोग खेती बाड़ी करते हैं, पैसा उतना होता नहीं है, उनके बच्चे शहरों से पैसा जब भेजते हैं तब उनके घर में चूल्हा जलता है। गरीब बस्तियों में डाकियों को, मैंने आपको पहले भी फर्स्ट पेज पे भी समझाया था कि गांव में बेटा जहां गरीब बस्ती है, वहां पे डाकिये को तो देव दूत के रूप में देखा जाता है। देव दूत यानी भगवान के रूप में, क्योंकि उनके आने से उन्हें पैसा तथा खुशियां मिल जाती है। जब डाकिया आता है तो उन्हें पैसा, वो सारे समाचार अपने बच्चों के तो मिल जाते हैं। तो वो डाकिया जो है वो किसी भगवान से कम नहीं होते हैं। तो बच्चों, ये पाठ आपका पूरा हुआ। आशा करती हूँ कि आप लोगों को पत्रों के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को सेंड करूंगी, तब आप उसे फेयर नोटबुक में लिख लेना। बच्चों, आपसे अनुरोध है कि आप किताब को अच्छी तरह से पढ़िएगा और पेज वाइज, पेज नंबर वाइज जैसे मैंने आपको समझाया है उसको एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी भी बार हो, आप एकांत में बैठ करके, जहाँ पे शोर हो रहा हो वहाँ पे नहीं, वहाँ बैठ करके आप वीडियो को देखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।